प्रियंका की शादी सहारनपुर के एक शहर में ध्रुव से हो जाती है। प्रियंका एक इंटीरियर डिजाइनर होती है और उसका अपना एक बिजनेस होता है। ध्रुव का घर बहुत ही साधारण सा दिखता है। उनके घर में हर चीज पुरानी और घर के हिसाब से बिल्कुल अलग होती है। प्रियंका को लगता है कि वो इस घर को बहुत ही सुंदर बना सकती है। ध्रुव, ये घर बहुत ही पुराने तरीके से डेकोरेटेड है। अच्छा, मुझे तो नहीं लगता। कभी ध्यान दोगे तो लगेगा ना। ऐसा लगता है कि हम शहर में रहकर भी गांव में रहते हैं। अच्छा, तो इस दिवाली तुम्हारे मनपसंद कलर से पेंट करवा देंगे, ठीक है? ओहो, पेंट से क्या होगा? ये फर्नीचर इतना पुराना हो गया है, खुद कह देता होगा कभी तो, भगवान के लिए बदल दो, भगवान के लिए मुझे बदल दो। कुछ भी बोलती हो तुम प्रियंका। अरे कितना सुंदर लगता है ये सोफा। हाँ, साइज देखा है इस घर के फर्नीचर का। ऐसा लगता है घर नहीं गोडाउन है। मुझसे नहीं, मम्मी और पापा से बात कर लो इस बारे में। ये सब उन्हीं की पसंद का आया है। हाँ, तभी तो इतना ओल्ड फैशन है। कुछ कहा क्या? अरे कुछ नहीं। आप जाइए, ऑफिस जाइए। ध्रुव ऑफिस चला जाता है और प्रियंका अपनी सास से बात करने की सोचती है। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही थी कि अगर हम इस संदूक को यहाँ से हटा दें तो काफी जगह बच जाएगी ना। हाँ, इसे हटा देंगे और सामान कहाँ रखेंगे? अपने सर पर? अरे मम्मी जी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? देखिए ना, उसमें से एक भी चीज तो काम की है नहीं, तो क्यों ना हम उसे बेच दें? नहीं बहू, उसमें हमारे पुराने घर का बहुत ही अच्छा सामान है। पापा जी, ये घर भी तो पुराना ही लगता है। एक दिन प्रियंका की सहेली प्रिया उसके घर आती है। प्रिया घर को देखकर हंस पड़ती है। इतनी अच्छी इंटीरियर डिजाइनर का ससुराल तो किसी पुराने म्यूजियम जैसा लगता है। क्या बताऊं, यहाँ तो किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। अरे जब सीधी उंगली से घी ना निकले ना, तो उंगली टेढ़ी कर लेनी चाहिए। हाँ, शायद तो ठीक कह रही है। अगले दिन प्रियंका की सास सोफे पर बैठी होती है तो देखती है कि सोफे का कपड़ा नीचे से फट गया है। अरे ये क्या, ये कपड़ा कैसे फट गया? मम्मी जी, मुझे लगता है कि ये किसी चूहे का काम है। क्या? चूहा? फिर से? सास सोफे पर चढ़ जाती है। अब तो मम्मी जी चूहा इस सोफे में अपना घर बना लेगा। क्या? तो क्या करे बहू, तू ही कुछ सुझाव देना। मम्मी जी, हमें स्टील वाले छोटे सोफे बना लेने चाहिए ताकि चूहे को घर बनाने के लिए जगह ही ना मिले। तू सही कह रही है बहू। मैं अभी तेरे ससुर को बोलती हूँ नए सोफे लाने के लिए। मम्मी जी, नए सोफे लाने की कोई जरूरत नहीं है, हम इन्हीं से सोफे बना सकते हैं। आप बस देखती जाइए। प्रियंका सोफे तो नए बना लेती है, पर अब उसमें सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह होती है। अरे ये क्या, इसमें तो बस 2 ही लोग बैठ सकते हैं। अरे बहू, तुझे तो पता ही है, हमारे घर कोई ना कोई आता ही रहता है। इतनी सी जगह में हम कहाँ बिठाएंगे उन्हें? अरे मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए, उसका भी इंतजाम हो गया है। मैंने इस संदूक के ऊपर गद्दा लगवा दिया है और इसे पेंट करवा दिया है। ध्रुव उस पर बैठने की कोशिश करता है, पर संदूक की ऊंचाई ज्यादा होती है, इसलिए उसे बैठने में दिक्कत हो रही होती है। प्रियंका, कम से कम ये तो देखती कि संदूक की लंबाई कितनी ज्यादा है। ये बैठने में बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है। अरे आप भी ना, ये आजकल ट्रेंड में है, आपको तो कुछ पता ही नहीं है। प्रियंका धीरे धीरे घर की पूरी काया पलट कर देती है। एक दिन प्रियंका के ससुर के कुछ दोस्त घर पर आते हैं। नमस्ते बेटा, कैसी हो तुम? जी मैं ठीक हूँ अंकल जी, आप कैसे हैं? आइए आइए, अंदर आइए। अरे घर तो बड़ा खाली खाली लग रहा है, कहीं घर तो खाली नहीं कर रहे ना आप लोग? अरे नहीं, ये तो हमारी बहू का कमाल है। तुम बैठो ना रमेश। रमेश को संदूक दिखता है
और वो उस पर बैठने की कोशिश करता है और पीछे तक ना होने के कारण जैसे ही वो पीछे होता है गिर जाता है। अरे रमेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ ठीक ही हूँ, बस आज तो बाल बाल बच गया मैं। सब लोग गुस्से से प्रियंका की तरफ देखते हैं। अब रमेश अंकल को बैठना नहीं आता तो इसमें संदूक की क्या गलती है? नहीं बहू, गलती तो हमारी है जो तुझे घर का मेकओवर करने दिया। सही कह रहे हैं आप। बहू, तू हमारे घर को पहले जैसा ही बना दे। ठीक है, आप लोग गुस्सा मत होइए, मैं घर को पहले जैसा ही कर देती हूँ।